हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई 5 सबसे तड़कती भड़कती वेब सीरीज को। सारे ही सीरीज एक से बढ़कर एक होने वाली है और सभी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही रिकमेंडेशन आगे भी चाहिए तो। एक औरत अपनी पति से झगड़ा करके अपनी बेटी को अपने माँ के पुराने घर ले आती है, जहाँ पे वो पहले रहते थे, यानी बेटी के नानी के घर। जब वो वहाँ रहने लगते हैं तब उनके साथ कुछ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर जैसी चीजें होने लगती है। उसकी जो बेटी है उसे कुछ भूतिया जैसा कुछ दिखता है और वो चिल्लाने लगती है, पर उसकी माँ उस तक पहुंचे उससे पहले ही वो गायब हो जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही, यहाँ तक कि पुलिस ने भी जांच किया लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। फिर अचानक से सीरीज में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो बच्ची टाइम ट्रैवल कर जाती है, कैसे करती है वही देखना है। और वो जो भूत उसे दिख रहा था उसकी क्या मिस्ट्री है, आखिर वो कौन है। IMDb में एवरेज 7.3 की रेटिंग मिली है। ये सीरीज एंड में आपको थोड़ी बहुत इमोशनल भी कर देती है। सभी कमरे ठीक से देखे थे ना? हाँ, सैकड़ों बार देखे। बहन कहाँ हो तुम? बहन। ये वाला कमरा। नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली हिंदी में रिलीज हुई साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर डोंट कम होम। ये एक लिमिटेड सीरीज है। एक ही सीजन में स्टोरी एंड हो गई है और इस सीरीज को देखते वक्त जितने भी सवाल आपके मन में होते हैं सारे सवालों के जवाब इसके एंड एपिसोड में आपको मिल जाता है। इस सीरीज को देखने के लिए आपको सिर्फ 6 ही एपिसोड देखना है और ईच एपिसोड 40 से 50 मिनट के आसपास की है। ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अचानक से साउथ कोरिया में कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो लोग लोगों को ब्रूटली मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि उन्हें हेल से यानी नर्क से नोटिस आया था कि उनकी मौत कब होगी और कितने बजे होगी। और जिस किसी को भी ये नोटिस आता है उसका मरना तय है। हेल से कुछ हैवान आएंगे और उन्हें ब्रूटली मार मार कर उन्हें जला डालेंगे। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में 2 ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, एक है न्यू ट्रूथ और एक है एरोहेड। ये लोग लोगों के मन में इधर उधर की बातें भरते हैं और आपस में ही लड़वाते हैं। और देखना ये है कि नर्क के हैवान सिर्फ बुरे इंसान को मार रहे हैं या फिर अच्छे इंसान को भी मारते हैं। न्यू ट्रूथ आखिर कर क्या रहा है? चेयरमैन जोंग जिनसू गायब हुए अब 8 साल हो चुके हैं। आज और इसी वक्त से तुम पापी नहीं कहलाओगी, तुम अब से पुनर्जीवित हो। IMDb में इस सीरीज को 6.6 की एवरेज रेटिंग मिली है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सुपरनैचुरल फैंटेसी हॉरर हेलबाउंड सीजन 2। इसका फर्स्ट सीजन 2021 में आया था। दोनों सीजन में 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 40 से 50 मिनट की है। एज रेटिंग 18+ है, सिर्फ इसकी ब्रूटैलिटी की वजह से। खून खराबा, दंगे फसाद ये सब बच्चों के साथ तो नहीं देख सकते। 5 टीनेजर लड़कों का ग्रुप जो कि ऐसे खजाने को ढूंढ निकालता है जो कि आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। उस ग्रुप में से एक के डैड ने बहुत पहले ही उस खजाने को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उस खजाने तक पहुंच ही नहीं पाए। उससे पहले ही वो मिसिंग हो गए। सबको यही लगा था कि उसके डैड यानी जॉन बी के डैड मर गए हैं, लेकिन जॉन बी को यकीन था कि उसके डैड जिंदा है और कहीं तो है लेकिन जिंदा है। उसके बाद जॉन बी को इस खजाने के बारे में पता चलता है जो उसके डैड ने सालों पहले ही ढूंढ लिया था। लेकिन जबकि वो अब मिसिंग है तो अब जॉन बी उस खजाने को ढूंढना चाहता है और वो उस खजाने को ढूंढने के लिए निकलता है और इसमें उसके दोस्त पूरे मदद करते हैं और सारे मिलकर के उस खजाने को ढूंढते हैं और वो खजाना उनको मिल भी जाता है। लेकिन वो उस खजाने तक पहुंचे इससे पहले ही उस खजाने को कोई और ले जाता है। देखना यह है कि क्या जॉन बी और उसके दोस्त उस खजाने को वापस ला पाएंगे या फिर नहीं। इस सीरीज के अब तक 4 सीजन आ चुके हैं। हर सीजन में अलग अलग खजाने की तलाश दिखाई गई है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल एक्शन एडवेंचर आउटर बैंक्स। कहते हैं कि इसकी कीमत रॉयल मर्चेंट की टोटल कीमत से भी ज्यादा है। 500 करोड़। हर सीजन में 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास की है। अगर आपको ट्रेजर हंट वाला कॉन्सेप्ट, खजाने की तलाश ये सब पसंद है तो इस सीरीज को जरूर देखना। एक ऐसा लॉयर जिसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं रहता, सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन करता है एक माइंडफुलनेस वर्कशॉप जहाँ पे वो अपनी वर्क और लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब उसे पता नहीं रहता कि ये जो माइंडफुलनेस वर्कशॉप है यहीं से उसका बुरा समय भी स्टार्ट होने वाला है। इस आदमी का एक माफिया क्लाइंट एक मुसीबत में फंस जाता है जिसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी ये अपने कंधों में ले लेता है और यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। उसके हाथों एक मर्डर हो जाता है। उसके बाद ये किन मुसीबतों में फंसने वाला है और वो इस केस को कैसे हैंडल कर पाएगा भी या फिर नहीं, वही देखना है। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मर्डर माइंडफुली। तो देखो, ये कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जो हंसाती भी है और सस्पेंस भी बनाए रखती है। मिनी सीरीज है तो स्टोरी एक ही सीजन में खत्म हो चुकी है। इस सीरीज को देखते वक्त बोर फील नहीं होता क्योंकि इसके छोटे छोटे एपिसोड्स कब खत्म होते हैं पता ही नहीं चलता।
8 एपिसोड्स 30 मिनट ही, जो आपको एकदम भी बोर नहीं करेगी। IMDb रेटिंग 7.5 की है। बिल्कुल नई सीरीज है, हिंदी में अवेलेबल नेटफ्लिक्स पर। अगली सीरीज में लॉसन फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जो कि एक रिमोट साइड एरिया पर रहते हैं। कह सकते हो जमींदार टाइप के लोग हैं। सीरीज की कहानी तब स्टार्ट होती है जब फैमिली के एक मेंबर की डेथ हो जाती है। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो आकर के फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और पता चलता है कि इनके बीच भी तनातनी बनी हुई है और साथ ही इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है। अब यही पता करना है कि आखिर कौन बनेगा नेक्स्ट किंग, और जो फैमिली है वो कैसे अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगी, और कौन है जो वो सब हड़पना चाहता है। अगर आपको फैमिली ड्रिवन ड्रामा पसंद है, जिनमें आपको फैमिली ड्रामा देखने को मिले, फैमिली के इंटरनल पॉलिटिक्स देखने को मिले, तो इस सीरीज को आप देख सकते हो। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल फैमिली एडवेंचर ड्रामा टेरिटोरी। अगर आपने सक्सेशन सीरीज देखी है, वो आपको पसंद आई थी, तो ये सीरीज भी आपको जरूर पसंद आएगी। 6 एपिसोड्स हैं, 1 आवर ईच। अगर आपको ड्रामा सीरीज देखना ज्यादा अच्छा लगता है तो इस सीरीज को देखना, अदरवाइज आपको ये सीरीज बोर करेगी और आप इसे बीच में ही छोड़ दोगे। तो यही थे 5 न्यू सीरीज जो मैंने देखा, मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपने कौन सी देखी है और आपको कौन सी सीरीज ज्यादा पसंद आई है, कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।